Namaskar, this is RK Rao and welcome to YouTube channel RK Campus Official. So guys, today we are going to start our new topic word vocabulary. भाई word vocabulary topic हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दिया है और इसका ये दिस इज पार्ट 1 एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इससे हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट यानी कि अनेक शब्दों के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए जो है ना पूरी कोशिश करूंगा, मेरी कंप्लीट वोकअप जो है वो रूट वर्ड्स के हिसाब से रहेगी, पूरी कंप्लीट वोकअप। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप YouTube से ही जो है ना इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक विशेष चीज बताऊंगा इस के अंदर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश वोकैब के अंदर कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, DSSB, PRT हो, PGT हो, TGT हो, ठीक है ना। मोस्टली क्या 100% जो भी कंपटीशन है सभी के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वर्ड बिल्डिंग जो है आपकी एक डिफरेंट वे से टोटली जो है ना रूट वर्ड से करवाने की आपको कोशिश करूंगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, एक हमारा रूट वर्ड है, दिस इज साइड। साइड दिस इज अ रूट वर्ड। इस रूट वर्ड से हम बहुत सारे शब्द जो है ना वो बनाएंगे, ठीक है ना। रूट साइड का अर्थ होता है टू किल, मारना। साइड का अर्थ होता है किल, मारना। तो इसके लिए हम लोग पहला शब्द लेके जाते हैं सुसाइड। क्या है हमारा? दिस इज सुसाइड। सो सुसाइड जो है इसको मैं, इसका रूट वर्ड जो है वो है साइड। अब देखिएगा SUI, शू। शू मीन्स वन सेल्फ, वन सेल्फ। शू मीन्स SUI, शू मीन्स वन सेल्फ। प्लस में साइड, साइड का क्या मीनिंग है? टू किल। साइड का क्या मीनिंग है? टू किल। यानी कि वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। और किल का मतलब क्या? साइड का मतलब क्या होता है? मारना, अपने आप को मारना। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सुसाइड कहते हैं, यानी कि आत्महत्या। आत्महत्या यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि भाई उसने आत्महत्या कर ली। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूरा ना कहते हुए कि भाई उसने अपने आप को जो है ना मार लिया, ऐसा ना कहते हुए उसने किसी को अपने आप, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, द किलिंग ऑफ वंस सेल्फ, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना। द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना। बहुत सारे वर्ड हैं, इनके लिए हमने एक शब्द चुन दिया है, दिस इज सुसाइड। दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज सुसाइड। सुसाइड, सुई मीन्स वन सेल्फ, स्वयं को। साइड मीन्स टू किल, स्वयं को मारना। दिस इज आत्महत्या, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। इज दैट क्लियर? ओके भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है पैट्रिसाइड। पैट्री का अर्थ क्या होता है? देखो भाई, पैट्री मीन्स, पैट्री PATRI, पैट्री मीन्स फादर। पैट्री मीन्स फादर। प्लस में भैया पैट्री आ गए यहां तक, दिस इज पैट्री। अब साइड हमारे पास रूट वर्ड है, प्लस में साइड। साइड मीनिंग क्या होता है? टू किल। यानी कि पैट्रिसाइड, किसको? पैट्रिसाइड, टू किल फादर।
यानी कि द किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता को मारने वाला। द किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता को मारने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज पैट्रिसाइड। पैट्री मीन्स फादर, साइड मीन टू किल, पिता को मारने वाला। द किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता को मारने वाला, दैट इज पैट्रिसाइड। ओके, नेक्स्ट आता है अभी मैट्रिसाइड। सो मैट्री का अर्थ है मदर, मैट्री मीन्स मदर, प्लस में साइड, साइड का मतलब क्या होता है? साइड मीन्स टू किल, साइड मीन्स टू किल। सो मदर किल, मां को मारने वाला, यानी कि अपनी ही मां को मारने वाला। द किलिंग ऑफ वंस मदर, द किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी ही मां की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं वन वर्ड में? दिस इज मैट्रिसाइड। भैया तो मैट्रिसाइड है, इसने अपनी ही मां को, अपनी ही मां की हत्या कर दी। ही इज ए मैट्रिसाइड, इसने अपनी ही मां की हत्या कर दी। उसके बाद में आता भी पैरिसाइड। पैरिसाइड का मीनिंग में बता दूं आपको, PARRI। पैरी मीन्स होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पैरी मीन्स क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, नजदीकी संबंधी आपके रिलेटिव्स, ठीक है ना। उसके बाद में भाई ये पैरी आ गया। पैरी मीन्स क्या होता है? पेरेंट्स। और साइड, साइड सॉरी टू साइड, साइड मीन्स क्या होता है? टू किल, यानी कि अपने ही पेरेंट्स को मारने वाला, अपने ही माता पिता को मारने वाला। द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने ही माता पिता की हत्या करने वाले को, ऐसे हत्यारे को क्या कहते हैं हम लोग? पैट्रिसाइड, यानी कि पितृ हत्या, जिसको हम क्या कहते हैं? पितृ हत्यारा, अपने माता पिता की जो है ना हत्या करने वाला। या दूसरा पैरिसाइड का हम लोग मीनिंग यहां पे क्लोज रिलेटिव्स भी बोलते हैं, अपने नजदीकी संबंधियों को मारने वाला। द किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव्स, अपने नजदीकी संबंधियों को मारने वाला, दैट इज पैरिसाइड, दैट इज पैरिसाइड। उसके बाद में आता है भी एक्सोरिसाइड, UXORICID, दिस इज एक्सोरिसाइड। एक्सोरी का मतलब होता है UXORI का मतलब होता है वाइफ। वाइफ मीन्स क्या होता है? पत्नी, प्लस में उसको साइड कर देना, यानी कि टू किल, पत्नी को साइड में कर देना कहते हैं, उसको साइड में कर दो, बात भी सही है, उसको खत्म कर दो, किल कर दो, ठीक है ना, उसको साइड में लगा दो, ऐसे बोलते हैं ना, साइड। दिस इज टू किल, यानी कि अपनी पत्नी की हत्या करने वाले को एक्सोरिसाइड बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? दिस इज एक्सोरिसाइड, दिस इज एक्सोरिसाइड, दिस इज एक्सोरिसाइड। उसके बाद में आता है अभी फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, तो फ्रैट्री का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। फ्रैट्री, FRATRI, फ्रैट्री मीन्स ब्रदर, फ्रैट्री मीन्स ब्रदर, प्लस में ब्रदर को साइड में कर दो, साइड मीन्स टू किल, टू किल, यानी कि अपने भाई, अपने ही भाई की, देखो फ्रैट्री भ्रातृवध, भ्रातृ हत्या, इसको आप हिंदी में कैसा चाहो तो आप कह सकते हैं कि भ्रातृ हत्या, यानी कि अपने ही सगे भाई की हत्या करने वाला। ये तो भ्रातृ हत्यारा है, अपने सगे भाई की हत्या करने वाला। द किलिंग ऑफ
one's brother, the killing of one's brother। अपने ही भाई की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? द किलिंग ऑफ one's brother, that is fratricide। अपने ही भाई की हत्या करने वाले को, दिस इज फ्रैट्रिसाइड। एक बार है ना फ्रेटर्निटी, ये फ्रेटर्निटी भी शब्द है, इसी से बना है वो फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, मींस भाईचारा। फ्रेटर्निटी मींस भाईचारा। नेक्स्ट वर्ड भाई आता है हमारे पास, दिस इज सोरोरिसाइड। अब यहां पे दो है इसमें, सोरोरी और एक रूट वर्ड हमारा साइड है। सो सोरोरी मींस सिस्टर, बहन। सोरोरी मींस सिस्टर, प्लस में सिस्टर को साइड कर दो यानी कि मार दो। साइड मींस टू किल, यानी कि अपनी ही सिस्टर किल, सिस्टर की हत्या करने वाला, दैट इज सोरोरिसाइड। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या करने वाला। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या करने वाला, दैट इज सोरोरिसाइड। अपनी ही बहन की जो हत्या करता है कौन होगा वो? दैट्स सोरोरिसाइड। अरे इस आदमी से बात मत करो, ही इज अ सोरोरिसाइड, मतलब इसने अपनी ही बहन की हत्या कर दी, अपनी ही सगी बहन की जो है ना हत्या कर दी। इज दैट क्लियर भाई? ओके नेक्स्ट फिलिसाइड। अब देखो भाई इसमें फिली का मतलब यहां पे होता है चिल्ड्रन, ठीक है ना। और साइड मींस, अब ये रूट वर्ड इसका क्या है? साइड है, और फिली मींस चिल्ड्रन, और साइड मींस टू किल, मारना। साइड मींस टू किल, मारना, यानी कि अपने, यानी कि बाल हत्या आप कह सकते हैं इसको, बाल हत्या, बाल हत्यारा या बाल हत्या भी आप कह सकते हैं इसको। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ठीक है ना, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? दिस इज फिलिसाइड, यानी कि बाल हत्यारा, ठीक है ना, अपने ही बच्चों की हत्या करने वाले को। इनफेंटिसाइड नेक्स्ट आता है भाई, इनफेंटी। तो इनफेंटी का मतलब क्या होता है? इनफेंटी मींस इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि बाल, बच्चा, ठीक है ना, बच्चा। जो इन्फेंट उसको कहते हैं भाई जो जैसे ही जन्म लेता है ना, जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं भाई, किसी की यहां लड़की पैदा हो जाती है तो उसको इन्फेंटिसाइड कर देते हैं, उसको मार देते हैं। कितना जघन्य पाप करते हैं लोग, ठीक है ना। इन्फेंट मान बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जन्म लेने की जस्ट बाद में, मान लीजिए किसी की लड़की पैदा हो गई, उसका लिंग हमें मालूम नहीं कि वो फेमिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, नहीं मालूम, लेकिन लोग बात देख लेते हैं, उसको इन्फेंट बोलते हैं। उस बच्चे को मार देना, कितना मतलब जो है ना दुष्कर्म करते हैं लोग, इनफेंटिसाइड। और साइड मींस टू किल। तो द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, अपने ही शिशु, आप इसको कह सकते हैं शिशु, शिशु कह सकते हैं आप इसको। छोटा बच्चा जो होता है ना उसको हम लोग शिशु बोलते हैं, छोटा बच्चा बिल्कुल, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। यानी कि एक माँ जो होती है उसकी लड़की पैदा हो गई तो उस बच्चे को जो है ना इन्फेंटिसाइड कर दिया, ठीक है ना, यानी कि शिशु हत्यारा, शिशु हत्यारा, शिशु हत्यारा बोलते हैं उसको, इन्फेंटिसाइड। जो द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, अपने ही बच्चे की हत्या करने वाला, अपने ही शिशु की हत्या करने वाला, दैट इज इन्फेंटिसाइड। उसके बाद में आता है भी रेजिसाइड। रेजी और साइड, इसमें दो वर्ड है। साइड जो है दिस इज ए रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है। सो रेजी मीन्स किंग, रेजी मीन्स किंग, राजा, प्लस में साइड, साइड में तो मतलब आपको साइड कर दो इसको, मतलब टू किल, ठीक है ना।
लोग सही बोलते हैं, लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। अरे उसको साइड में कर दो भाई, साइड मीन्स टू किल, लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाँ जी, जो जुर्म करने वाले लोग जो है ना वो भी इंग्लिश बोलते हैं भाई, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे, कहते हैं ना अरे उसको साइड में कर दो, साइड मीन्स टू किल, ये रूट वर्ड बोलते हैं। हाँ जी, सो द किलिंग ऑफ किंग, द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या करने वाला। राजा को हिंदी में इसको आप कह सकते हैं नरप हत्यारा, नरप हत्या, नरप, नरप मीन्स राजा, किंग, नरप हत्या, राजा की हत्या करने वाला। सो भाई इस तरह से मैं कंप्लीट जो है वो कब लूंगा आपको, और आप कह सकते हैं कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि YouTube पे कम से कम आपको 30% जो है ना, देखो 100% आई एम सॉरी, मैं झूठी आपको दिलासा नहीं दिलाऊंगा, 100% YouTube पे पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि YouTube के ऊपर वोकअप का पार्ट जो है 25% से लेकर के और 30%, कोशिश 30% की रहेगी कि 30% सिलेबस जो है मैं YouTube पे डालूंगा। उसके बाद जो आरके कैंपस डिफेंस एकेडमी है उसकी परमिशन नहीं है, केवल वो 30% ही जो है ना YouTube पे डालते हैं। उसके बाद आप इसकी मान लीजिए पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आप इसकी कंप्लीट रूट वर्ड्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस तरह से आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे। सो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप जो है ना, आरके कैंपस ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है ना आप ले सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है ना, अब ये 10 वर्ड्स जो हैं उसके बाद में नेक्स्ट आएंगे, अभी साइड के और भी वर्ड्स बचे हुए हैं, कम से कम 10 वर्ड्स और बचे हुए हैं, वो मेरी नेक्स्ट जो है ना वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दूंगा। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप मान लीजिए जो बच्चा इसको ध्यान से देखेगा 10 वर्ड्स जो हैं और 10 वर्ड्स और दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद में कंप्लीट जो है ना आपको रूट वर्ड्स के हिसाब से आपको वोकैबुलरी कराऊंगा ताकि आपको याद करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाई। सो ठीक है भाई, ओके, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।